जदयू के एमएलसी नीरज कुमार को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब देखिए, एमएलसी हैं जदयू के और विपक्ष के तरफ मुखर होके बोलते हैं। कोई भी मुद्दा रहे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं। कभी कभी तो अपनी ही सरकार पर भी सवाल उठा देते हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं नीरज कुमार। अब नीरज कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये क्या खबर है वो आपको विस्तार से बताती हूं। बिहार की राजनीति अभी नवंबर में खाली हो रहे 4 स्नातक और 4 शिक्षक क्षेत्रों की बाजी अपने हाथ करने में लगी हुई है। लगभग सभी दल इस चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, मगर नवंबर 2026 में रिक्त हो रहे 4 स्नातक और 4 शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी बनने के रण में 2 दल खुलकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं निर्दलीय दावेदारी भी सिर चढ़कर बोलने लगी है। नए दलों ने अपनी घोषणाओं से राज्य के 2 बड़े गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि अभी 4 स्नातक और 4 शिक्षकों क्षेत्रों के होने वाले चुनाव की बिसात पूरी तरह नहीं बिछी है, फिर भी राजनीतिक गलियारों में दावे के बाजार खूब खड़े किए जा रहे हैं। चलिए एक एक क्षेत्र के बारे में समझते हैं कि कहां क्या चल रहा है। पटना स्नातक सीट का फिलहाल प्रतिनिधित्व नीरज कुमार कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के 2020 के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार 8,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। जदयू के नीरज कुमार को 20,000 से ज्यादा वोट मिले। आरजेडी प्रत्याशी आजाद गंगा को उन्होंने हराया था और हैट्रिक लगाई थी। मगर इस बार का चुनाव नीरज कुमार के लिए चुनौती भरा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने जनसुराज ने जीतकर एक बड़ी मिसाल छोड़ी है। जनसुराज की नजर पटना स्नातक पर विशेष है। इस बार पटना स्नातक क्षेत्र में रोजगार बड़ा मुद्दा है। बांकीपुर में 10,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के संबंध में सीवी लेकर युवाओं में विशेष उम्मीद जगी है। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, उच्च शिक्षा और युवाओं से जुड़े बड़े मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं। तो वैसे में इसलिए इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, इसके साथ ही कई और जगह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पटना के बारे में जब चर्चा किए तो नीरज कुमार को झटका लग सकता है, क्योंकि चुनौती भरा होने वाला है। प्रशांत किशोर इस बार इसी बांकीपुर से जीते हुए हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद।